धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। इस दोहे में कबीरदास जी मन को समझाते हुए धैर्य की परिभाषा बता रहे हैं। वे कहते हैं कि मन धीरे धीरे अर्थात धैर्य धारण करके जो करना है सो कर, धैर्य से सब कुछ होता है। वे उदाहरण देकर बताते हैं, अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से एक ही दिन में सिंचाई कर दे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। इसलिए कोई भी कार्य करो लेकिन धैर्य रखो, समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। इस दोहे से अभिप्राय है कि निंदा करने वालों को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए, अपितु उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी कमियां हमें बताते हैं। हमें उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो हमारी निंदा करता है उसे कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरों की निंदा करता है उसकी संगति करके उसे उसके ही जैसा हो जाना चाहिए। इसी संदर्भ में कबीर साहब का दूसरा दोहा है, कबीर निंदक ना मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के माथ सो पापिन का भार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि पाप करने वाले हजारों लोग मिल जाएं तो ठीक है, लेकिन दूसरों की निंदा करने वाला ना मिले, क्योंकि निंदा करने वाला जिसकी निंदा करता है उसका पाप अपने सिर पर ले लेता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हजारों पापी मिले तो चलेगा, लेकिन निंदक एक भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह निंदक आपको भी पाप का भागीदार बना देगा। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। वह दूसरों की निंदा करने और सुनने में सहज ही प्रवीण हो जाता है। उसे इस बात में रस आने लगता है और वह अनजाने अनजाने में पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए हमें दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए।